हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के फिजिक्स से लाइट चैप्टर पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे किस पे, मिरर फार्मूला पे बेस्ड। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम थोड़ा सा मिरर फार्मूला और साइन कन्वेक्शन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम साइन कन्वेक्शन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास ये मिरर है। ये कौन सा मिरर है? हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं? ऐसा मिरर जिसका क्या होता है, बल्गिंग इन सरफेस से क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्शन होता है, और दूसरे वाले सरफेस पे क्या होती है, पॉलिश होती है। तो ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, मिरर में होता क्या है, रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ से इस साइड से हमारे सामने वाले पार्ट से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि इधर वाला पोर्शन क्या है, हमारा पॉलिश्ड है। ठीक है, तो साइन कन्वेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है, ये पोल होता है। ठीक, तो साइन कन्वेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी डिस्टेंसेस होती हैं और हाइट होती हैं, जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, पोल से ही मेजर्ड होती हैं। ठीक है, तो जितनी भी डिस्टेंसेस हमारी क्या होते हैं, पोल के राइट साइड होती हैं, ये सब की सब हमारी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, और जितनी भी डिस्टेंसेस हमारी क्या होती हैं, पोल के लेफ्ट साइड होती हैं, ये सब की सब निगेटिव होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम साइज की बात करेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट है, तो अगर जो भी ऑब्जेक्ट या इमेज जो भी क्या है, अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, जो हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर है तो ये हमारी क्या होगी, पॉजिटिव, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है, नीचे होती है, तो ये हमारी क्या हो जाती है, निगेटिव। तो यही हमारा साइन कन्वेक्शन है। हमको ध्यान रखना है कि जो भी, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो, वैसे ऑब्जेक्ट तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट साइड ही रखते हैं, चाहे वो हमारा क्या हो, कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे लेंस भी हो। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो लेफ्ट साइड होता है। इमेज की पोजीशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो इमेज हो सकता है हमारी क्या हो, लेफ्ट साइड भी हो, और हो सकता है राइट साइड भी हो। ठीक है, तो जो भी डिस्टेंसेस हमारी क्या होंगी, लेफ्ट साइड होंगी पोल से, वो सब के सब निगेटिव ली जाएंगी, और जो भी डिस्टेंसेस जो होंगी, अगर वो क्या है, पोल के राइट साइड हैं, तो वो हमारी क्या ली जाएंगी, पॉजिटिव ली जाएंगी। यही हमारा क्या है, साइन कन्वेक्शन। और साइज के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर है तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आपका साइन कन्वेक्शन हो गया। ठीक है, तो आइए अब हम क्या करते हैं, मिरर फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। तो जो हमारा मिरर फॉर्मूला है, फॉर्मूला, ठीक है, तो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, जहाँ पे हमारा f क्या होता है, फोकल लेंथ, और v जो होता है वो क्या होता है हमारा, इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन, और u जो होता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट पोजीशन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, f, स्मॉल f से हम लोग क्या करते हैं, फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं, और इमेज की पोजीशन जो होती है वो हम क्या करते हैं, v से डिनोट करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं u से। तो ये हमारा क्या हो गया, मिरर फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी दो अगर हमें गिवन होंगे, मतलब फोकल लेंथ गिवन हो और u गिवन हो, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इमेज की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमारे पास इमेज की पोजीशन दी हुई है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी है, तो हम क्या कर सकते हैं, फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। मतलब इन तीनों में से अगर कोई भी हमें दो वैल्यू दी हो तो हम थर्ड वाली वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, मिरर फॉर्मूला। अब इसी में क्या होता है, हमको इमेज का साइज या ऑब्जेक्ट के साइज को फाइंड करने के लिए भी एक फॉर्मूला है, वो हमारा क्या है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू हमारा होता है -v/u इज इक्वल टू hi/ho। ये फॉर्मूला जो मैग्निफिकेशन का है, ये किसके लिए है, ये मिरर के लिए है। ठीक है, लेंस के फॉर्मूले में ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम मैग्निफिकेशन को बोल कह सकते हैं, होता क्या है, तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या होता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। मतलब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास हाइट दिया हो किस चीज़ का, ऑब्जेक्ट का, तो हम क्या कर सकते हैं,
इमेज का हाइट फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास मैग्नीफिकेशन है। और अगर हमारे पास मैग्नीफिकेशन नहीं भी दिया हुआ है तो अगर हमारे पास v और u मतलब इमेज पोजीशन और ऑब्जेक्ट पोजीशन पता है तब भी हम क्या कर सकते हैं, इमेज की हाइट को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं, ये हमारा जो ये है वो हमारा मिरर फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है, इमेज की हाइट को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से हम क्या करते हैं, मिरर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। और हमें क्या दी, गिवन फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 10 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ भी दी हुई है किसकी, मिरर की 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें जितने भी गिवन डाटा दिए हुए हैं हम उन गिवन डाटा को क्या कर देंगे, राइट डाउन कर लेंगे। तो क्वेश्चन में पढ़ते हैं, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, मतलब ये ऑब्जेक्ट की साइज है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट की साइज को किससे डिनोट करते हैं, HO से। तो HO इज इक्वल टू हमारा क्या दे दिया है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर साइज का ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। और कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर। तो हमारा ये किसका पोजीशन हुआ, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम लोग क्या रखते हैं, u से। तो u इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। अब सर ये -15 क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं। और हमने अभी साइन कन्वेक्शन में आपको बताया हुआ है कि जितनी भी डिस्टेंसेस या पोजीशन जो मिरर के क्या होंगी, पोल के, मिरर के पोल से लेफ्ट साइड होंगी, वो सभी के सभी क्या होंगी, निगेटिव ली जाएंगी। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, u की वैल्यू यहाँ पे -15 हो जाएगी। अगर हम ध्यान देंगे तो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी ना वो हमेशा क्या होगी, लेफ्ट साइड ही होगी। तो u की वैल्यू हम हमेशा ही क्या करेंगे, माइनस में लेकर के करेंगे, चाहे वो हमारा कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे लेंस भी हो। लेंस के क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट पोजीशन। अब आगे क्या कर रहा है, गिवन फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास फोकल लेंथ भी दी हुई है कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब ये हुआ कि सर ये फोकल लेंथ माइनस में क्यों है, तो हम देखेंगे हमारे पास कौन सा मिरर है यहाँ पे, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे हमारी फोकल लेंथ की बात हो रही है तो हमारा ये मिरर का जो सेंटर है वो इस साइड बनेगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगी। क्यों, क्योंकि ये सेंटर, अगर इसको हम कंप्लीट करेंगे तो इसका सेंटर इधर ही बनेगा। ठीक है, तो इसका सेंटर इधर होगा तो क्या होगा, इसकी फोकल भी क्या होगी, इसी साइड होगी। हमारे पास रिलेशन भी होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा क्या हो गया, फोकल लेंथ। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में भी हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। जो हमारी आर जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है, 2f के इक्वल होता है। मतलब फोकल लेंथ का क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये फोकल। तो हमारा हम देखेंगे कि सेंटर यहाँ है तो हमारा फोकस इधर है, तो ये दोनों के दोनों ही क्या है, हमारे लेफ्ट साइड में है, तो हमारी फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड में होगी। और साइन कन्वेक्शन में हमने पढ़ा है कि जो भी डिस्टेंसेस क्या होती हैं, पोल के लेफ्ट साइड होती हैं, वो क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। तो कॉनकेव मिरर में हमारा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ भी माइनस में ली जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, माइनस में f को लिया है, मतलब f की वैल्यू माइनस में ली हुई है। ठीक है, अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है, हमें साइज फाइंड द साइज। हमें साइज फाइंड करना है किसका, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, सॉरी, इमेज का साइन हमें क्या करना है, साइज फाइंड करना है। तो इमेज की साइज को हम लोग क्या करते हैं, HI से डिनोट करते हैं। तो HI इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, और क्या कह रहा है, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब हमें नेचर भी बताना और पोजीशन भी बताना। तो इमेज की पोजीशन, तो इमेज की पोजीशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। तो V क्या होगी हमारी,
इमेज पोजीशन होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें करना क्या है, हमें पहले v फाइंड करना होगा और फिर hi फाइंड करना होगा और हम उसके बाद क्या करेंगे, उसका नेचर भी बता देंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें करना क्या, हमें सबसे पहले v फाइंड करना। v मतलब पोजीशन किसकी, इमेज की। इमेज की पोजीशन फाइंड करने के लिए हमारे पास देखिए, हमारे पास गिवन में क्या है, f दिया हुआ है और u भी दिया हुआ है। मतलब हमारे पास फोकल लेंथ भी पता है और हमें क्या पता है, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पता है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी पता है। तो हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में f की वैल्यू कितनी है, -10 इज इक्वल टू 1/v। v हमें पता नहीं, हमें v ही क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे दिया हुआ है पोजीशन ऑफ इमेज, तो ये v ही क्या है, हमारी पोजीशन है किसकी, इमेज की। तो नहीं पता है तो प्लस, और ये 1 में u की वैल्यू कितनी दी हुई है, -15, तो -15। ठीक, तो ये हम माइनस को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1/10 इज इक्वल टू 1/v। और अब हम इस माइनस को इस प्लस के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/15। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, v की। तो हम क्या करेंगे, 1/v को ऐसे ही रख देंगे, इसको इधर भेज देंगे। तो जब इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, और हम पॉजिटिव वाले को क्या कर लेते हैं, पहले रख देते हैं। तो 1/15। ठीक, और उसके बाद ये बचा हमारा क्या, -1/10। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 15 और 10 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 30। तो ये हमारा हो गया एलसीएम 30। इससे 15 से 30 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 2 माइनस 10 को 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3। तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे है तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में है, तो बड़ा कौन सा है हमारा 3, तो 3 का साइन लगेगा, -3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/30। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 30। तो v इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, -30। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा v की वैल्यू जो है वो निगेटिव आ रही है। तो ये निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि हमारी जो इमेज भी है वो भी क्या होगी, हमारी लेफ्ट साइड होगी। ठीक है, और जो भी कॉनकेव के केस में जो भी इमेज हमारी क्या होती है, लेफ्ट साइड बनती है, वो क्या होती है, रियल होती है। तो हम लिख सकते हैं क्या होगा, ये रियल इमेज होगा। ठीक है, इसका जो नेचर होगा, यहाँ पे हमारे पास पूछा भी है नेचर, तो ये कैसा होगा, जो हमारी इमेज बनेगी उसका नेचर क्या होगा, रियल होगी। ठीक है, तो रियल इमेज होगी। अभी हमारे पास नेचर मिल गया, पोजीशन भी हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, 30 सेंटीमीटर, और माइनस का मतलब लेफ्ट साइड, मतलब इन फ्रंट। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो इमेज जो होगी हमारी क्या होगी, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर होगी। ठीक है, मतलब जो हमारी इमेज है वो क्या है, मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगी। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें साइज भी पता करना है, किसका, इमेज का साइज पता करना है। इमेज का साइज का मतलब हमें एच आई फाइंड करना है। ठीक है, तो एच आई फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मैग्निफिकेशन वाला। तो m इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, -v/u इज इक्वल टू HI/HO। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन तो दिया नहीं है, लेकिन हमारे पास u दिया है और v हमने क्या किया हुआ है, फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो हम इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, -v/u इज इक्वल टू HI/HO। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास v की वैल्यू कितनी है, -30, तो हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये माइनस और साथ में -30 अपॉन में u की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस में 15, तो क्या हो जाएगा हमारा -15 इज इक्वल टू HI हमें फाइंड करना है और HO की वैल्यू हमारी दी हुई है क्या, 1 सेंटीमीटर। हमें एक चीज़ ध्यान देना है, ये HO जो है वो 1 सेंटीमीटर प्लस में क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HO की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। तो इस माइनस से ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हम क्या करेंगे, इससे 30 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा हमारा HI इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2
2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एच आई की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -2 सेंटीमीटर। मतलब ये साइज तो हमारा निगेटिव होगा नहीं, तो ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस साइन ये दिखाएगा कि जो हमारी इमेज बनेगी वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, जो हमारी इमेज होगी वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि जो हमारी इमेज बनेगी उसका पोजीशन तो हमें पता चल गया 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट, नेचर क्या होगा, रियल, और यहाँ से पता चल रहा है एच आई हमारा क्या है, 2 सेंटीमीटर। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारी इमेज बनेगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट का डबल है। देखने में भी पता चल रहा है यहाँ 1 सेंटीमीटर और यहाँ क्या है, 2 सेंटीमीटर है। मतलब जो हमारी इमेज की साइज है वो क्या है, ऑब्जेक्ट की साइज का डबल है। ठीक है, और होगा क्या, तो हम इसको लिख सकते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, जो हमारी इमेज का नेचर होगा वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज क्या होगी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज की जो साइज होगी वो क्या होगी हमारी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या पूछा था, साइज हमने बता दिया 2 सेंटीमीटर, और क्या पूछा, नेचर, तो नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, और साथ में बोला था पोजीशन, तो पोजीशन क्या हुई हमारी, वी आ गई है क्या, -30। तो ठीक है, तो माइनस का मतलब लेफ्ट साइड और 30 का मतलब 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और इमेज जो होगी वो क्या होगी, मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही बनेगी। पीछे क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पे साइन जो आया हमारा क्या है, वो निगेटिव, तो निगेटिव साइन शो क्या करता है कि हमारी जो इमेज बन रही है वो क्या है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम मिरर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ऐसे कुछ और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।